हेलो, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज है 26 अक्टूबर। आइए देखते हैं 26 अक्टूबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। हम डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ इसमें कुछ स्टैटिक या एडिशनल पार्ट ऐड करते हैं, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत होती जा रही है। और हमसे जुड़िए आप। शाम को हम आपको डेली एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देते हैं हिंदी के। और एनटीपीसी के लिए स्टैटिक जीके की भी सीरीज चालू हो चुकी है, और मैथ और रीजनिंग की क्लास बहुत जल्द आपको मिलने वाली है। अगर आप लोग नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं 26 अक्टूबर की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन बना है आज, कल राष्ट्रपति ने नए चीफ जस्टिस के नाम की घोषणा की है। तो 91 मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, हाल ही में जो दीपक मिश्रा जी, जो हमारे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी थे, उन्होंने संजीव खन्ना जी का नाम आगे किया था। कल भारत के राष्ट्रपति ने उन्हें 51 चीफ जस्टिस नियुक्त कर दिया है। आगे देखते हैं, इनकी नियुक्ति 11 नवंबर 2024 को ये शपथ ग्रहण करेंगे। ये भारत के 51 नंबर के चीफ जस्टिस हैं। भारत के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? हरिलाल जे कानिया। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई। ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, ये आर्टिकल 124 के तहत शपथ ग्रहण करते हैं। ठीक है, ये रहा आपको आपका चीफ जस्टिस के बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक सिम्बैक्स एक्सरसाइज हुई है। क्या हुई है? सिम्बैक्स एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच आयोजित की जाती है? ये लगभग हर साल आयोजित की जाती है सिम्बैक्स एक्सरसाइज। ठीक, ये भारत और सिंगापुर के बीच की जाती है। किसके बीच? भारत और सिंगापुर के बीच की जाती है। ये एक नेवी की एक्सरसाइज है। ये इस बार भारत में की गई है, पिछली बार सिंगापुर में की गई थी। ये 23 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर तक विशाखापट्टनम में आयोजित की जाएगी। कहाँ आयोजित की जाएगी? 23 से लेकर 29 अक्टूबर तक विशाखापट्टनम में आयोजित की जाएगी। ये भारत और सिंगापुर के बीच नेवी की एक्सरसाइज है। इस बार ये 31 नंबर की एक्सरसाइज है, और इसकी शुरुआत 1994 में हुई। ये इंपॉर्टेंट है। और किसके किसके बीच है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। पीएम मुद्रा योजना के तहत एक पीएम मुद्रा योजना लागू की गई थी 8 अप्रैल 2015 को। इसके तहत जो छोटे उद्यमी थे या छोटे छोटे स्टार्टअप जो ओपन करना चाहते थे, उनके लिए सरकार की तरफ से लोन दिया जाता था। अभी तक उसमें 3 स्लैब थे, अब उसको बढ़ा के 4 स्लैब कर दिया गया है। अभी तक उसमें मैक्सिमम राशि 10 लाख रुपए थी, अब उसको बढ़ा के 20 लाख रुपए कर दी गई है। कितनी कर दी गई है? 20 लाख रुपए कर दी गई है। इसमें 4 स्लैब है। आप 4 शिफ्टों में लोन ले सकते हैं। 50,000 तक ले सकते हैं, 5 लाख तक ले सकते हैं, 10 लाख तक ले सकते हैं, और अब 20 लाख तक ले सकते हैं। ठीक है, इसका शुभारंभ 8 अप्रैल 2015 में किया गया। छोटे उद्यमों या स्टार्टअप के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। इसमें कुल 4 चरण है, 50,000, 5 लाख, 10 लाख और 20 लाख। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने पहली बार कृत्रिम गर्भाधान से ग्रेट इंडियन वेस्टर्न चूजे का जन्म दिया? मतलब चिड़िए के बच्चे को कृत्रिम गर्भाधान से जन्म दिया। ये कहाँ है? तो ये दिया है राजस्थान में। कहाँ दिया है? राजस्थान में। चलिए अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त में किस देश के केंद्रीय चुनाव आयोग के साथ एएमयू साइन किया है? ठीक है, किस देश के चुनाव आयोग के साथ एमयू साइन किया है? तो किसके साथ किया है? ये किया है उज्बेकिस्तान के साथ किया है। किसके साथ? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उज्बेकिस्तान की करेंसी क्या है? उज्बेकिस्तान सॉन्ग है। और उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट वर्तमान में कौन है? शवकात मिर्जियो। ठीक है, शवकात मिर्जियो। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? इंपॉर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये अभी हाल ही में कुरुक्षेत्र में आयोजित किया गया है। कहाँ आयोजित किया गया है? कुरुक्षेत्र में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में
जारी फीफा की रैंकिंग जारी हुई है, इसमें टॉप पे कौन सा देश रहा है? तो इसमें टॉप पे अर्जेंटीना रहा है। कौन रहा है? अर्जेंटीना रहा है। दूसरे नंबर पे कौन रहा है? स्पेन रहा, ओ सॉरी, फ्रांस रहा है। और तीसरे नंबर पे कौन रहा है? स्पेन रहा है। ठीक। भारत की रैंकिंग क्या थी? तो भारत की रैंकिंग 125 थी। फर्स्ट नंबर पे अर्जेंटीना, दूसरे पे फ्रांस, तीसरे पे स्पेन, और भारत की क्या रैंकिंग थी? भारत की रैंकिंग 125 थी। अर्जेंटीना की करेंसी क्या है? अर्जेंटाइन पेस्तो। और अर्जेंटीना के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट कौन है? जेवियर मैले। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अभिनेता कौन है? दारा सिंह खुराना। इनको किससे सम्मानित किया गया है? इनको महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कुछ और महत्वपूर्ण सम्मान के बारे में जानते हैं। शाहरुख खान को आईफा 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। ठीक है, शाहरुख खान को। और प्रत्याशा रे को 2024 का एकलव्य पुरस्कार मिला। ठीक है, लापता लेडीज फिल्म को ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नामित किया गया है। ठीक है, 97 नंबर का ऑस्कर पुरस्कार है इस बार। इसमें लापता लेडीज भारत की फिल्म पुरस्कारों के लिए नामित की गई है। ठीक, आइए एक बार रिवीजन करते हैं फास्ट। पहला क्वेश्चन था कि 51 नंबर के चीफ जस्टिस कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन बने हैं? संजीव खन्ना बने हैं। दूसरा क्वेश्चन था, सिम्वैक्स किन दो देशों के बीच आयोजित की जाने वाली एक एक्सरसाइज है? तो ये किसके बीच है? ये भारत और सिंगापुर के बीच है। पीएम मुद्रा योजना के तहत मुद्रा ऋण मौजूदा 10 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो पीएम मुद्रा योजना के अंतर्गत 10 लाख से बढ़ा के 20 लाख कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत किस राज्य में पहली बार कृत्रिम गर्भाधान से ग्रेट इंडियन वेस्टर्न चूजे का जन्म हुआ है? तो ये कहाँ से किस राज्य में हुआ है? ये राजस्थान में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त में किस देश के केंद्रीय चुनाव आयोग के साथ एमयू साइन किया है? तो ये किसके साथ किया है? ये उज्बेकिस्तान के साथ किया है। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कुरुक्षेत्र में हुआ है। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में टॉप पे कौन रहा है? टॉप पे अर्जेंटीना, सेकंड पे फ्रांस, थर्ड पे स्पेन, भारत 125 पे। महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? तो सम्मानित किया गया है दारा सिंह खुराना को। ठीक है, मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है। शाहरुख खान को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आईफा, प्रत्याशा रे एकलव्य पुरस्कार मिला है। और लापता लेडीज 97 नंबर के ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नामित हुई है। आइए जो सिलेक्शन सीरीज में हम लोग पढ़ते हैं उसमें आज क्या है? उसमें है भारत के शास्त्रीय नृत्य। भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने हैं? 8 हैं। सबसे नवीनतम क्या है? सबसे नवीनतम आया है सतरिया नृत्य। कौन सा? सतरिया, असम का। शुरू करते हैं आठों, और आठों से संबंधित राज्य के बारे में जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है। स्टैटिक जीके के साथ साथ करंट के साथ साथ स्टैटिक जीके का भी पार्ट होता है ये। भरतनाट्यम कहाँ का है? तो भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। कहाँ का है? भरतनाट्यम तमिलनाडु। कुचिपुड़ी कहाँ का है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कथकली कहाँ का है? तो कथकली केरल का है। कहाँ का है? केरल का है। कथक कहाँ का है? कथक उत्तर प्रदेश का है। कथकली केरल का है। याद रखिएगा, ये कंफ्यूजन है। कथकली केरल, कथक उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसमें ट्रिक बता रहा हूँ। कली मात्रा चढ़ी है ना, तो यहाँ पे भी मात्रा चढ़ी है। यहाँ कथक में कोई मात्रा नहीं है, तो उत्तर में कोई मात्रा नहीं होती है। उड़ीसी, उड़ीसा, ये तो आसान है। सत्रिया, सत्रिया कहाँ का है? असम का है। और अगला क्या है? मणिपुरी, मणिपुरी मणिपुर का है। और फिर आया है मोहिनी अट्टम। क्या है? मोहिनी अट्टम और कथकली दोनों केरल के हैं, शास्त्रीय नृत्य हैं। मोहिनी अट्टम कथकली केरल के हैं, कथक उत्तर प्रदेश का है, सतरिया असम का है, ओडिसी ओडिशा का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, और भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। ये हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगभग हर एग्जाम में आपको मिल जाएंगे। ये रहे आज के द 10 मिनट शो में मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ साथ सिलेक्शन सीरीज के में मोस्ट इंपॉर्टेंट
शास्त्रीय नृत्य के बारे में हम लोग जाने और उनसे संबंधित राज्य के बारे में जाने। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में पिन कर दे रहे हैं, आप वहाँ से डायरेक्ट जाके जुड़िए। वहाँ आपको सारी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। एसएससी जीडी की जो भी सीरीज चल रही है सबकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन दबाइए जिससे तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।